ओके तो अब बर्ड आई व्यू सीरीज में बारी है, ओवरव्यू सीरीज में बारी है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर इंसिडेंटल थेटू। एकदम चिंदी सा चैप्टर है लेकिन अपन पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े जोश के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। This topic falls under Chapter 2 of the Companies Act 2013 covering section number 3 से लेके 22 तक कवर करता है ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2000 और कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 को भी कवर कर देता है। इंट्रोडक्शन, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वाह पता ही नहीं था, विथ perpetual succession promoters, individuals or entities responsible for incorporating a company, ठीक है। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 एज those who control guide और आर नेम्ड इन द कंपनीज फॉर्मेशन, वो प्रमोटर कहलाए जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज आर क्लासिफाइड एज पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से लेके 200 तक, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और 1% कंपनी में सिंगल मेंबर ओपीसी। सो नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लासिफिकेशन। लायबिलिटी पे अपन बात करें तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू अनपेड शेयर्स अमाउंट, लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट प्लेज्ड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, कितनी भी लायबिलिटी आ सकती है तुम पे। 1% कंपनी की बात करेंगे अब। इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एलिजिबिलिटी, नेचुरल पर्सन हु आर इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट तो चलेगा लेकिन इंडियन सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। इस पे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है। सिटीजन कंपलसरी, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट चलेगा। कैन नॉट फॉर, अरे फिर अदरवाइज कैन नॉट फॉर्म और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, मतलब 1% कंपनी जो है वो एज ए सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। मतलब अगर तुम 1% कंपनी खोल रहे हो तो प्रॉफिट के लिए ही धंधा करो, 1% बन के चैरिटेबल मत करो, अकेले अकेले क्या गुल खिला लोगे, हमको क्या मालूम बाबा, ठीक है। की प्रोविजंस रिक्वायर्स अ नॉमिनी whose name is mentioned in the memorandum of association cannot carry out NBFC activities, मतलब 1% जो है 1% कंपनी है वो NBFC भी नहीं बन सकता है, ना वो सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम कर सकता है, और नॉमिनी उसको अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। रिलैक्सेशन, नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिलैक्सेशन मिल गया आपने को। एग्जाम फ्रॉम होल्डिंग AGMs एट सर्टेन अदर मीटिंग्स, AGM और अलग अलग जो मीटिंग्स बनाने से उसको एग्जाम्शन मिल गई है। इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर सेक्शन 7 में दी गई है। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेशन, डिसाइड कंपनी टाइप, कौन सी कंपनी टाइप बनानी है वो डिसाइड करो, पब्लिक, प्राइवेट या ओपीसी। उसके बाद रिजर्व नेम, यूज स्पाइस या फिर INC 32, और रन सर्विस, नेम्स मस्ट नॉट रिजेंबल एग्जिस्टिंग कंपनीज और ट्रेडमार्क। ड्राफ्ट MOA and AOA. MOA defines to companies objectives. AOA outlines the internal management rules. Obtain directors consent. Directors must consent using form DIR form DIR2, ठीक है। सबमिट डॉक्यूमेंट्स फाइल स्पाइस प्लस along with MOA in E form INC 33, AOA INC 34, E form INC 34, और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस फॉर्म INC 8। पे फी, स्टैंप ड्यूटी बेस्ड ऑन ऑथोराइज्ड कैपिटल, और पार्टी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको मिल जाएगा COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN मिल जाएगा। CIN का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर दी है। क्या इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर है? हेड पॉइंट्स, पहले तो नक्की करो कि कौन सी टाइप की कंपनी बनानी है, टाइप कर दिया मतलब टाइप नक्की कर लिया, तो उसके बाद अब नाम नक्की करो, ठीक है। नाम नक्की करके उसको रिजर्व कर दो, ठीक है। उसके बाद MOA बनाओ,
एओए बनाओ, डायरेक्टर को बुलाओ और उसका कंसेंट ले लो। उसके बाद ये जो जो सारे डॉक्यूमेंट जो है उसको तुम सबमिट कर दो, सबमिट डॉक्यूमेंट कर दो, ठीक है। एमओए सबमिट करो, एओए सबमिट करो, और जो डिक्लेरेशन लिया है वो डायरेक्टर से जो लिया है वो भी ले लो कि भाई कंप्लाई किया है हमने इस प्रोसेस से। उसके बाद पैसा दे दो, क्योंकि पैसे के बिना कुछ काम नहीं चलता। ये इसका मतलब ये हार्ड नहीं है, पैसा है, हाँ। उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, और साथ साथ CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिल जाएगा बाबा तुमको, ठीक है। फिर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है इनकॉर्पोरेशन के वास्ते, MOA एंड AOA डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स डिटेल्स भी जरूरी है इंक्लूडिंग DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजे DIN। फिर रेसिडेंशियल प्रूफ एंड कंसेंट फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स। फिर सब्सक्राइबर डिटेल्स भी देनी पड़ेगी इंक्लूडिंग प्रूफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड सिग्नेचर। और ये भी बताना पड़ेगा कि जैसा बोला था कि इतना इतना लोग, ये लोग इतना सब्सक्राइब करेंगे, वैसा सब्सक्राइब भी कर दिया उन लोगों ने। वाह, अच्छे बच्चे हैं, प्रोमिशन जो वादा किया वो निभाया, गुड बॉय। अब क्या है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया अपनी कंपनी का तो क्या इफेक्ट होगा उसका, तो अपॉन इनकॉर्पोरेशन कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी। अब तो लीगल एंटिटी बन गई है। इट इट गेन्स परपेचुअल सक्सेशन एंड एबिलिटी टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब प्रॉपर्टीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड कैन बी स्यूड। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 4 चौका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम का। फिर फंडामेंटल डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। लेकिन इसमें क्लॉजेस कौन कौन से आएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेस आएंगे, तो नाम बोलना चालू करो। सबसे पहले नाम से चालू करते, नाम तो नेम, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज भी होता है ओपीसी में। इसका एक छोटी सी स्टोरी है। एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है, नेम। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको घर पे लाया जाता है। उसके बाद उसको उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव समझाया जाता है। और जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो जो ऑब्जेक्ट समझ में आया, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है तो उसको पैसा देना पड़ता है ना, कि भाई तुम पढ़ो लिखो उसके लिए, तो लायबिलिटी बनती जाती है उसकी। और वो लायबिलिटी आज है लेकिन कल जाके वो उसका कैपिटल एसेट बन जाएगा, तो कैपिटल बनेगा, कैपिटल क्लॉज। और फिर वो क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, ठीक है। बड़ा ही वाहियात टर्न दे दिया ना साहिब आपने लास्ट में, हाँ मजा आता है मेरे को ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले बेबी का नामकरण किया, तो नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट क्लॉज आया, उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज आया, उसके बाद कैपिटल क्लॉज आया, उसके बाद आया सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और लास्ट में अगर 1% कंपनी है तो नॉमिनी भी अपन करेगा, मतलब नॉमिनेशन क्लॉज भी आएगा। वाह भाई वाह। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 5, AOA गवर्न्स इंटरनल मैनेजमेंट एंड मेंबर्स रिलेशन, कैन इंक्लूड एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, इंपॉर्टेंट है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन टू मेक स्पेसिफिक चेंजेस मोर डिफिकल्ट। मगर मतलब अगर कोई चेंजेस अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो सकते हैं, उसको तुमको हार्ड करना है तो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल दो, ठीक है। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन तुम स्टार्टिंग में भी रख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के टाइम, या फिर उसके बाद में मिड ऑफ द मिड ड्यूरेशन में भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो, तुमको 100% अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूनानिमस अप्रूवल फ्रॉम ऑल द मेंबर्स। अगर तुम लिस्टेड और अरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो तुमको खाली स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन एंटर कर सकते हो। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 10A, a declaration of paid up share capital is mandatory before starting business operations। मतलब तुम्हारा कितना पेड अप कैपिटल है वो बताना जरूरी है धंधा चालू करने से पहले। वाह भाई वाह, धंधा चालू करने से पहले बताओ कि धंधे में कितना पैसा लगा है। फिर अदर प्रोविजंस, रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन नंबर 12 मस्ट बी एस्टैब्लिश विद इन 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। अगर जैसा ही तुम्हारा बिजनेस, मतलब तुम्हारी कंपनी चालू हुई, उसके 3 दिनों में अपनी खोली ढूंढ लो, मतलब खोली ढूंढ लो बोला, ठीक है। तो खोली ढूंढ लो मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस अपनी बना लो। उसके बाद
subsidiary restrictions, subsidiaries cannot hold shares in their parent company, सेक्शन नंबर 19 इनका। लेकिन इसका एग्जेम्पशंस भी है। कौन कौन से? एज ए ट्रस्टी होल्ड कर सकता हूँ, या फिर एक दूसरा भी था, एक ट्रस्टी होल्ड कर सकता हूँ, या फिर लिक्विडेटर की तरह मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। और तो और अगर मैं बहुत पहले से, मतलब मैं सब्सिडियरी बना उससे भी पहले से अगर मैं होल्ड करता आ रहा हूँ तो भी मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब बारी है कन्वर्जन ऑफ कंपनी टाइप, सेक्शन नंबर 18। कंपनीज can convert to other types subject to legal conditions. Authentication of document, section number 21 includes रूल्स फॉर साइनिंग बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें वो एक बंदा का है कि भाई एक बंदे को ऐसा 100% ऐसा कोई भी है ना अथॉरिटी नहीं दिया हुआ है कोई भी कंपनी ने कि भाई तुम ही हमारी तरफ से कोई भी डीड साइन करोगे, वैसा कुछ इन रिटर्न अथॉरिटी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन वो बंदा साइन करता रहता है, तो मतलब सबको पता है कि वही साइन करता है। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वो डीड में एंटर हुआ कंपनी के बिहाफ पे और उन्होंने साइन कर दी, और फिर कंपनी वाले बोल रहे कि नहीं भाई हम तो लायबल नहीं है, कुछ कांड हुआ तो ऐसा बोल रहे कि भाई हम तो लायबल नहीं, हमने कहाँ बोला कि साइन करो। तो वो तो बोलते कि मतलब वो सामने वाले कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई वो तो इसको पता ही है ना कि तुम्हारी कंपनी में से यही साइन करता है, तो पता ही है। तो बोला हमने कब इसको अपॉइंट किया, ऐसा पलट दिए कंपनी वाले। तो बोले कि हमने तो अपॉइंट नहीं किया। तो हाँ तुमने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन ये तो इम्प्लाइड होता है ना। इम्प्लाइड नहीं होता मेरी जान, ठीक है, इम्प्लाइड नहीं होता है इसमें। ओके, अब बारी क्या आई है कि भाई तुमको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा वैसे वाले केस में कि भाई अगर तुमने मेंशन किया है कि भाई ये बंदा हमारी कंपनी की तरफ से डीड करेगा, ऐसा तुमने रिटर्न में एक्सप्रेसली बोला है, एक्सप्लिसिटली बोला है, तो ही वो चलेगा, इम्प्लाइड इसमें नहीं होगा। ओके, ये एक क्वेश्चन आंसर का भी मैंने डिस्कशन कर दिया यहाँ पे। अब बारी है कि कंप्लायंस पॉइंट्स, मेंटेन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस, मेंटेन करो, अवॉइड फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, दिस कैन लीड टू फ्रॉड चार्जेस अंडर 447। फ्रॉड मतलब 447, जय 447, ठीक है, फ्रॉड में। हाँ, उसके बाद पेनल्टीज आर कन्वर्स, पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन लीड टू पेनल्टीज फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। मिसमैनेजमेंट of fraudulent conduct may result in winding up and unlimited liability of the members। फिर formation of section 8 companies, not for profit companies, companies with charitable objectives require prior approval of central government, exempt from adding limited or private limited to their name। मतलब उनको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के पीछे नहीं लगाना पड़ता है सेक्शन 8 कंपनीज को। उनको डिविडेंड देने से प्रोहिबिशन है। ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल के लिए अपॉइंट की, मतलब हमने धंधा चलाया, उसके बाद 10 साल के बाद जो भी एसेट लायबिलिटी है उनका नेट करके हम आपस में बांट नहीं सकते, ठीक है। वो जो बच गया वो सेम नेचर की कोई भी और एक कंपनी को वो दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम आपस में वो मेवा नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो एक टाइप का डिविडेंड ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विच द कंपनी इज सेट अप। मतलब जो चैरिटेबल पर्पस, यानी कि एजुकेशन या फिर क्रिकेट कोचिंग या फिर जो जो एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट जिनके लिए तुमने कंपनी बनाई है, उसी के लिए तुम वापरोगे उतना पैसा। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा घर पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर की बारी खत्म हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।